हेलो एवरीवन। तो भैया कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बेटा, सबसे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आज हम पढ़ेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 26। तो वर्कशीट नंबर 26 में बेटा हमने पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब्स। किसके बारे में पढ़ना है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब्स। तो ध्यान से देखना, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब तो आपको पहले से पता है। उसमें देखो, दूसरी बात आ गई क्यूब की। अब यहाँ पे देखो, इन विच ईच प्राइम फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम। स्क्वायर के लिए मेरे पास क्या कंडीशन थी बेटा? स्क्वायर के लिए मेरे पास 2 टाइम्स एक नंबर विजिबल होना चाहिए, यानी कि मेरे पास पेयर बननी चाहिए दो दो नंबर्स के। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या है? यहाँ पे आपके पेयर होने चाहिए किसके? 3 नंबर्स के। आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड क्यूब नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से सिंपल क्यूब और परफेक्ट क्यूब। क्लियर? अब देखो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट, ये लेट्स ट्राई दीज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं यहाँ से ट्राई करूँ तो सबसे पहला पार्ट आपको क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखना, 3 3 2 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सोल्व करूँगी तो ध्यान से देखना, 5 से करूँ डायरेक्ट तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 6 30, बच गया कितना? 3। ठीक है, तो यहाँ से बना 5 6 30, अगेन 5 6 30, बचे कितने? 2। तो यहाँ से 5 5 25। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करूँ तो 5 1 5, तो यहाँ से आया 1, देन 5 3 15, देन 5 3 15। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ से मेरे पास देखो बेटा, 3 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? 3 और 3 6 और 1 7, तो ये डिवाइड होने के चांसेस हैं 11 पे। 11 1 11। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना बचा? 2, नहीं हो रहा डिवाइड, तो 133। तो एज इट इज़ रहेगा 133। ठीक है, नहीं जाएगा, ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा। तो क्या यहाँ पे आपके पास 2 के पेयर बन रहे हैं? नो। तो यहाँ से आपका कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं बन पाता। ये नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? 1728। तो करो इसको सोल्व। 2 6 18, यहाँ से बना 1, 2 6 12, देन 4। ठीक है, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 3 देन 2। इसको डिवाइड करूंगी तो 2 1, देन 6, देन 6। ठीक है, यहाँ से 2 8, देन 3। ठीक है, क्या 83 डिविजिबल है किसी नंबर से? नहीं। तो क्या ये आपका परफेक्ट क्यूब बन पाता है? नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर देखो, यहाँ से नेक्स्ट नंबर आपके पास दिया हुआ 27। तो 27 को जब मैं सोल्व करूंगी तो 3 9 27, अगेन 3 3 9, 3 1 3। तो ध्यान से देखो, ये 3 के क्या बन गए? 3 नंबर्स अपीयर हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे 3 3 को लेना है एक साथ, पेयर अब बनाना है 3 के। जैसे हम पेयर बनाते थे पहले 2 के, पेयर मतलब जोड़ा यानी कि 2 के, यहाँ पे हमने 3 को इकट्ठा लेके चलना है। ठीक है, तो यस डेफिनेटली इट इज अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट देखो बेटा, आगे इसने बोला 1000। तो 1000 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा, 2 5 सा, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 2 सा, देन 5 सा, एंड 0 अगेन 2 1 2 5। अगर मैं 5 से जाके करूं तो 5 2 सा, देन 5 5 सा, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 5 सा। तो ध्यान से देखो, 5 भी 3 बार विजिबल है और 2 भी 2 3 बार विजिबल है। तो इसका क्या आ गया? 2 इंटू 5, यानी कि 5 2 ज़ा 10, जैसे वहाँ पे होता था। तो क्या आ गया इसका क्यूब? 10। क्लियर? तो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं बना रहा है। ध्यान से देखो बेटा, इनमें से कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं बना रहा है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 216। तो देखो, 2 1 ज़ा 0, 2 8 ज़ा, 2 डिजिट इकट्ठी उतारोगे तो इसीलिए 2 5 ज़ा, देन 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, देन 7 ज़ा। तो आगे 27 को जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करूँगी। 3 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ध्यान से देखना, 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। तो यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो पहला नंबर परफेक्ट क्यूब है। आगे देखो,
अगला पार्ट क्या कह रहा है 10,000, अगला पार्ट क्या कह रहा है 10,000, तो करूँगी तो डिवाइड 2 5, ठीक है 2 2 5 0 0, इसको करूँगी तो 2 1 2 5 0, इसको करूँगी तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 6 2 एंड 5। अब देखो 625 को करती हूँ 5 से करूँ, 5 1 सा, देन 5 2 सा, देन 5 5 सा, 5 2 सा 5 सा, 5 5 सा और 5 1 सा। तो ध्यान से देखना पेयर मैंने बनाने 3 3 के पेयर, तो 3 3 का बन गया यहाँ से, लेकिन यहाँ से तो एक 2 बच गया और एक 5 बच गया, तो नो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्या लिख दोगे, नो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगले पार्ट पे आ जाओ। अगला पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट है आपका 729। 729 को सोल्व करूंगी 3 से डिवाइड करूंगी, 3 2 सा 6, 3 4 सा 12, 3 3 सा 9, तो 3 8 सा 3 1 सा, 3 2 सा 3 7 सा, तो 27 को 3 से डिवाइड करूंगी, 9 सा 3 3 सा और 3 1 सा, तो यहाँ से भी 3 का पेयर पूरा बन गया, यहाँ से भी 3 का पेयर पूरा बन गया, यानी कि 3 3 नंबर अपीयर हो गए 3 बार, ठीक है 3 यहाँ पे भी 3 बार अपीयर हो गया, 3 यहाँ पे भी 3 बार अपीयर हो गया, तो यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर। अगले पार्ट पे आ जाओ। अगला पार्ट आपका क्या कह रहे हैं 2025, तो सबसे पहले किस पे 3 पे, 3 6 18, कितना बच गया 2, 3 7 सा 21, कितना बच गया 1, 3 5 सा 15, ठीक है। क्या अगेन ये 3 से डिविजिबल होगा, देखो प्लस करके 6 और 7 13, 13 और 5 18, यस, तो उसको 3 से करती हूँ, 3 2 सा 6, 3 2 सा 6, 3 5 सा 25 15 सॉरी। अब यहाँ पे अगेन 3 से 3 7 सा, देन 3 5 सा 15, अगेन 3 से 3 1 3 2 सा 6, 3 5 सा 25, तो 25 को जब सोल्व करोगे तो 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, 3 3 को सर्कल करो 3 बार जो है यहाँ से हो गया, लेकिन ये यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 नहीं, मतलब 5 का पूरा नहीं बन पाया क्योंकि 2 5 है, तो यहाँ से नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट नंबर क्या है 15 1 5 6 2 5, तो सबसे पहले 5 से करके देखते हैं, 5 3 सा 5 1 सा, देन 5 2 सा, देन 5 सा, अगेन 5 से 5 6 सा 5 2 सा, देन 5 सा, अगेन 5 से 5 1 सा 5 2 सा, देन 5 5 सा, 125 को दोबारा से 5 से 5 2 सा, देन 5 5 सा, 5 5 सा 25, 5 1 सा, यहाँ पे देखो 3 बार 5 3 बार 5, तो कोई ऐसा नंबर है जो बिना 3 वाली पेयरिंग के रहा हो, नहीं ना, तो यहाँ से आ गया यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। मेरे को बताना है इनमें से किसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ से देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको इसको क्या करना है सोल्व, ठीक है। यहाँ से देखो 3 पे 3 8 सा 1 सा, 3 2 सा 7 सा, ठीक है, 3 9 सा 3 3 सा और 3 1 सा। देखो ध्यान से 3 का एक पेयर पूरा, यहाँ से 3 का पूरा होने में कितने 3 की कमी है, कितने 3 की कमी है, ओनली 1 1 3, तो आंसर आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लिखोगे बाय मल्टीप्लाइंग 243 विद 3 वी गेट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। आगे आ जाओ अगले पार्ट पे। अगला पार्ट आपका क्या कह रहा है 72, तो सबसे पहले 2 से 2 3 सा 2 6 सा 2 1 8 2 9, यहाँ से 3 3 सा और 3 1 सा, 3, ये देखो ये वाला 3 का पेयर पूरा बन गया, लेकिन यहाँ से तो एक की 3 की कमी है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे भी
थ्री से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। क्लियर। अगले पे आ जाओ। अगला पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अगले पार्ट में आपको क्या बोला जा रहा है, अगला पार्ट कह रहा है 1188। तो 2 से डिवाइड करूंगी, 2 5 सा, 2 9 सा, 2 4 सा, अगेन 2 2 सा, यहाँ से कितना बचा 1, कितना बचा यहाँ से 1। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2 9 सा 18, 2 7 सा। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 9 सा 27, 3 9 सा 27। ठीक है, अगेन 3 3 सा 3 3 सा। ठीक है, 33 को जब 3 से डिवाइड करूंगी तो 3 1 सा 3 1 सा, और 11 1 सा 11। तो ये देखो आपका 3 का कंप्लीट पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 के लिए एक 2 की कमी है और 11 के लिए 2 11। तो 11 इंटू 11 इंटू 2। ठीक है, क्योंकि 11 का पेयर पूरा करूंगी तो मेरे पास इतने की कमी है, और 2 का पेयर पूरा करने के लिए मेरे पास इसकी कमी है। तो 11 11 सा 121, 121 इंटू 2, यानी कि 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, और 2 1 सा 2, यानी कि इसको 242 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, आंसर आ जाएगा आपका 242। आंसर इज 242। क्लियर। तो अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 392, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 392। 392 को अगर सॉल्व करूंगी तो यहाँ से बनेगा 2 1 सा। ठीक है, यहाँ से बचा कितना 1, 2 9 सा 18, 2 6 सा 2 9 सा 18, 2 8 सा 16, 2 4 सा 2 9 सा। ठीक है, 7 7 सा, और यहाँ से 7 1 सा 7। ठीक है, तो अब देखो 3 बार 2 हो गए, लेकिन 3 बार 7 नहीं है, 7 में एक की कमी है। जितने की कमी है उससे मल्टीप्लाई करने पे तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। 7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में आपको क्या बोला गया, 128। तो देखो बेटा, 2 6 जा 2 4 जा, 2 3 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा। तो 8 को करूँ तो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। देखो 3 यहाँ से 3 यहाँ से। अब यहाँ से देखो कितने की कमी है, एक है मेरे पास, कितने की कमी है 2 इंटू 2, तभी तो पेयर पूरा होगा। तो 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो आपका आंसर क्या होगा, 4। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 26. I hope it is clear to everyone, and if you like it then please share and subscribe. Thank you so much.